एक मिनट, ये रिकॉर्डिंग भी बंद हो रही है, स्टार्ट नहीं हो पा रही। ओके, तो जी जी, अब ठीक है। तो अब असल में आपके पास लीनियर सर्च से मैं हमारे पास दो किस्म की सर्च है, लीनियर सर्च है और एक बाइनरी सर्च है। अब जो हमने अभी तक पढ़ी है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें और हर इंडेक्स से एक नंबर को कंपेयर करते जाएं, अगर कोई वो नंबर किसी के बराबर आ जाए, इसका मतलब है कि आपकी सर्च मुकम्मल हो चुकी है। अगर वो बराबर ना आए तो आपने कहना है कि ये नंबर नॉट। बट इस मेथड में एक मसला है, जब आप एल्गोरिथम पढ़ोगे, एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि एल्गोरिथम को एफिशिएंट कैसे बनाते हैं। अपने मतलब जो आपने अभी कोड किए हैं ना, उन कोड्स को अच्छे तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। ऑप्टिमाइज से मुराद होती है कि कैसे एफिशिएंट बनाना है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं इनको हम जाहिर सी बात है अभी तो नहीं पढ़ेंगे, जब आपका एल्गोरिथम का कोर्स आएगा तब आप पढ़ोगे। बट हमारे लेवल पे जो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ये उसका नाम है लीनियर सर्च, ठीक है। लीनियर सर्च में क्या होता है कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना होता है और आखिरी इंडेक्स तक आपने चेक करना होता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। एक और किस्म की सर्चिंग होती है, वो होती है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च पहले होती क्या है, फिर उसके देखते हैं फवायद क्या है, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि होती क्या है। बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए ना, किसी भी अरे पे बाइनरी सर्च आपने इस्तेमाल करनी है ना, तो उसके लिए रूल है कि वो अरे सॉर्टेड होनी चाहिए। अरे का सॉर्टेड होना लाजमी है। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो आप बाइनरी सर्च उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम एक अरे ले लेते हैं जिसमें कोई नंबर रखते हैं 2 4 6 9 11, ये कितने हो गए, 3 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर इसमें हमने रख दिए अरे के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये है अरे, और ये उसके इंडेक्सेस हैं अरे के। ऐसी बात है, अरे हर अरे का आपको पता है इंडेक्सेस होता है, एंड अरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ओके। अब यहाँ पे आपने एक चीज पे बड़ा गौर करना है, और वो गौर ये है कि आपने ये सारी अरे सॉर्टेड है, ठीक है। बाइनरी सर्च हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब अरे सॉर्टेड हो। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉर्टेड का मतलब है कि तरतीब में हो, ठीक है, किसी भी तरतीब में हो, वो कोई इशू नहीं है कि। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एल्गोरिथम स्टार्ट करना है। लेट सपोज आपने एक नंबर सर्च करना है, मिसाल के तौर पे हम सर्च कर लेते हैं 77। 77 वो नंबर है जिसको हमने सर्च करना है। तो ये एल्गोरिथम कहता है कि आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले पहले यहाँ पे दो तीन वेरिएबल लेने हैं। एक लेना है स्टार्ट, एक लेना है एंड, और एक लेना है इंडेक्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल क्या है, स्टार्ट का मतलब है कि स्टार्ट कहां से हो रही है, अरे 0, और एंड कहां पे हो रही है, 10 पे, ठीक है। अच्छा, 10 पे हो रही है मतलब आप इसमें 9 रखेंगे, ठीक है, मतलब साइड -1 रखेंगे। ओके, अब ये एल्गोरिथम ये कहता है कि आप डायरेक्ट जीरो इंडेक्स से स्टार्ट ना करें। आप जो सर्चिंग करते हैं ना, हमने अभी सर्चिंग स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, 77 को पहले जीरो इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, फिर 2 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से, फिर 2 इंडेक्स से, फिर 3 से, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। ये एल्गोरिथम कहता है कि ऐसे ना करो। आप जाओ सीधा बीच में देखो कि नंबर जो है ना वो क्या है, ठीक है, उससे कंपेयर करो। क्या मतलब 77 को आपने जीरो इंडेक्स से कंपेयर नहीं करना, आपने इसका मिडिल निकालना है, इस अरे का मिडिल नंबर निकालना है। तो वो मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, जाहिर सी बात है, मिडिल नंबर होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। ये आपका एक मिडिल नंबर होगा, ठीक है ना, ऐसी बात है, इससे मिडिल नंबर निकलेगा आपका। अच्छा, अब आपके पास स्टार्ट क्या है 0 और एंड क्या है 9, साइड माइनस, तो 0 प्लस 9 कितना होता है 9, और 9 को 2 से डिवाइड करें तो जवाब कितना आता है 4.5, पर ये इंटीजर डिवीजन होगी तो 4 जवाब।
इसका मतलब है कि आपने स्टार्टिंग जो करनी है ना, वो स्टार्टिंग करनी है 4th इंडेक्स, ठीक है। आपने इससे कंपेयर करना है 77 को। अच्छा, इधर आप आ गए। अब आपके पास दो चॉइस, या आपका नंबर अरे के इस तरफ हो सकता है, ठीक है। अभी हम किस तरफ, अभी हम किधर है, अभी हम इधर है, ठीक है। या आपका नंबर इस तरफ होता है, या आप इसके बराबर भी हो सकता है। अब 77 इसके बराबर तो है नहीं, ठीक है। तो क्या 77 से छोटा है या बड़ा है? 77 11 से बड़ा है। इसका मतलब हमने अब जो सर्चिंग करनी है ना, वो इतनी सर्च करनी है, इधर को सर्च अपने नहीं करना। कोई मुझे फायदा बताएगा कि फायदा क्या नजर आ रहा है इसको, इसका आपको? सर आधी और एक को हमें चेक करना पड़ता है सारी के बजाय। हाँ, अब देखें, अगर हमारे पास 1 करोड़ जो है ना नंबर हो, तो हमने पहले ही आइट्रेशन में 50 लाख नंबर तो फारिग कर दिए, क्योंकि हमने कहा यार ये नंबर हमारा इस 50 लाख में तो कम से कम नहीं है। हमने हमने कह दिया कि ये पहली आइट्रेशन में ही कि ये जो 4 नंबर है ना, इसमें से वो नंबर बिल्कुल भी नहीं। पहला फायदा आपका वो। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको अपडेट करना है, इन इंडेक्सेस को अपडेट करना है। अब स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी क्या, इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स प्लस 1 मतलब कि इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो ये 5 हो जाएगी। और ये एंड की वैल्यू हमने नहीं छेड़नी, ठीक है। अब हमने यहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने ये पोर्शन को उठाना है ना, हमने इस इधर से देखना है जी। अब क्या होगा, अब स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट की वैल्यू 5 है, एंड की वैल्यू 9 है, तो 5 और 9 कितने होते हैं, 14। 14 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 7। यहां पे क्या आ जाएगा, 7। अब मुझे जाना है सीधा इस इंडेक्स पे, 7 इंडेक्स पे। तो 77 हमें सीधा इस पे मिल गया, बिल्कुल जबरदस्त हमें मिल गया। अब हमें मजीद इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 77 तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता, फिर ये प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। अगर फर्ज करें यहाँ पे 77 नहीं होता और यहाँ पे 99 होता, ठीक है, तो हमें फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता। फिर हमें चेक करना पड़ता कि जो 99 है वो इससे छोटा है या इससे बड़ा है, ठीक है। अगर इससे बड़ा है तो हमें इंडेक्स की वैल्यू को क्या रखना चाहिए था, 8, ठीक है। और अगर इससे छोटा होता तो फिर हमें इधर इस तरफ चेक करना होता। खैर, वो छोटे वाला एग्जाम्पल आपको मैं करवाता हूँ एक, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या किया, 77 को सिर्फ 2 आइट्रेशन में हमने चेक कर लिया कि वो कहाँ पे मौजूद है, सिर्फ 2 आइट्रेशन में, ठीक है। अच्छा जी, चलें। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नंबर इस लेफ्ट साइड पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने 4 सर्च करना हो। अगर हमने 4 सर्च करना है, तो एल्गोरिथम जब स्टार्ट करते हैं तो फिर तो ऐसे ही रखना है। अच्छा जी, स्टार्ट की वैल्यू क्या है, अब फिर से हम एल्गोरिथम चला रहे हैं और हम 4 सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, आपने हमेशा मिडिल नंबर से स्टार्ट करना है। तो मिडिल नंबर कैसे निकलता है, 0 प्लस 9 कितना होता है, डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 4.5, ये 4 आ जाएगा। मतलब 4th इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना, इस इंडेक्स से आपने स्टार्ट करना, वही आएगा, जाहिर सी बात है, मिडिल नंबर तो हमेशा सेम ही आएगा। अच्छा जी, और उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारा नंबर इस 11 से बड़ा है या छोटा है, इससे छोटा है। छोटा है का मतलब है कि हमारा नंबर इधर कहीं लाया करता है, हमें नहीं पता कहां पे, इधर है, इस तरफ हमारा नंबर कंफर्म नहीं है, ठीक है जी। डन हो गया, आते हैं, क्योंकि अरे सॉर्टेड है ना हमारी, अरे तरतीब में है। अगर अरे तरतीब में ना होती तो फिर हम कह सकते थे कि यार हमें नहीं पता कि किस तरफ है। अब हमारे पास अरे सॉर्टेड है, हमें पता है कि इस तरफ 11 से बड़े नंबर है, बट हमारा नंबर क्या है, 11 से छोटा है, मतलब वो इधर कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स को उधर रहने देंगे, बट एंड इंडेक्स जो ना, वो आपका हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब जो इंडेक्स था, करंट इंडेक्स उससे एक कम, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों को जमा करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 1.5, मतलब 1। चले जी, हम आ गए इस इंडेक्स पे। नेक्स्ट टाइम हम जाहिर सी बात है इस इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। अब इत्तेफाक से जो ये इंडेक्स है, एग्जैक्टली उसी पे ही 4 पड़ा हुआ, ठीक है। अगेन 2 आइट्रेशन में हमने फाइंड कर लिया, सिर्फ 2 दफा ये चेक लगा के हमने फाइंड कर लिया कि वो नंबर कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सर ये इसके इंडेक्स की समझ नहीं है, किस तरह लिया आपने, प्लीज बता दो। किस चीज की समझ में नहीं आई?
सर एंड इंडेक्स जो लिया ना, मतलब एंडिंग जो है 3 आपने लिया। देखिए हमारे पास 11 था ना, 11 तो समझ में आ गया ना आपको, 11 क्यों लिया, क्योंकि वो मिडिल नंबर है। हमने देखा कि 4 जो है 11 से छोटा है। छोटे का मतलब है कि हमने अब इस अरे को सर्च करना है। अब इस अरे को मतलब स्टार्ट इंडेक्स तो 0 ही होगा, एंड इंडेक्स मतलब हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये जो इंडेक्स था करंट इंडेक्स, इसका -1। तो करंट इंडेक्स क्या था 4, 4 का -1 क्या करेंगे 3। तो यहाँ पे मैंने एंड को 3 कर दिया। तो ये असल में स्टार्ट और एंड का मतलब होता है कि हम इतनी अरे को चेक कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम पूरी अरे को चेक कर रहे थे 0 से लेके 9 तक को, ठीक है। फिर हम सिर्फ इतनी चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम इधर से लेके इधर तक चेक कर रहे होते। इधर से इधर तो मतलब स्टार्ट इंडेक्स होता 5 और एंड इंडेक्स होता 9, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब हम एक नंबर उसमें डालते हैं जो उसमें हो ही ना। लेट सपोज एक नंबर है आपके पास 102। अब 102 तो उसमें है ही नहीं तो देखें क्या होता है, तो देखें क्या होता है। सबसे पहले पहले आपको पता है मिडिल नंबर 4 से स्टार्ट होगा। ये 11 है, 102 11 से बड़ा है, तो हमें इस तरफ चेकिंग करनी है। इस तरफ चेकिंग करनी है तो मुराद है कि अब आपका करंट इंडेक्स हो जाएगा स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा 5, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस अरे को चेक करना है। चले जी 5, 5 + 9 कितना होता है 14, और ये 7 इंडेक्स पे आ जाएगा। डन, क्योंकि 5 + 9 14 होता है, 14 / 2 7 होता है। अब हमें 7 इंडेक्स पे जाना है, 7 इंडेक्स पे चले गए जी। 102 इससे बड़ा है जी, बड़ा है बिल्कुल। डन, कोई मसला नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे 7 इंडेक्स 8 इंडेक्स स्टार्ट पे रखेंगे और 9 इंडेक्स ये, ठीक है। तो 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 ये बनते हैं आपके पास 17, 17 / 2 होता है 16, 16 का मतलब 17 / 2 होता है 8.5, 8.5 का मतलब यहाँ पे हम 8 रखेंगे, ठीक है। क्या ये 8 इंडेक्स पे जो है वो मौजूद है, नहीं मौजूद। तो क्या एक 8 इंडेक्स छोटा है बड़ा है, बड़ा है। बड़ा है का मतलब है कि वो नंबर अभी भी इस तरफ कहीं लाया करता है। अब स्टार्ट की वैल्यू को फिर हम इंक्रीज करेंगे। अब हमें इधर सर्च करना है ना, इससे आगे सर्च करना है, इससे आगे वैसे कोई है नहीं। अब ये वैल्यू जब बराबर हो जाए ना आपस में, स्टार्ट और एंड वैल्यू बराबर हो जाए ना, तो हमें ये एल्गोरिथम मजीद नहीं चलाना। मजीद चलाने का फायदा ही नहीं ना, क्योंकि अब हम एंड पे आ चुके हैं, अरे पूरी चेक कर चुके। तो आप देखिए 10 साइज की अरे है, हमने 3 इटरेशन में पता लगा लिया कि हम ये नंबर इसमें मौजूद ही नहीं है, क्योंकि स्टार्ट और एंड इंडेक्स की वैल्यू आपस में बराबर आ गई। बराबर आने का मतलब है कि अब हमें मजीद चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मजीद हम तब चेक करते जब वो मिलता, बट हमें पता है कि अब इसको मजीद चेक करने की जरूरत ही नहीं। अरे पूरी ट्रेवर्स कर और ली है अगर सर वो जी। 9th इंडेक्स पे पड़ा हो, हाँ 9 इंडेक्स पे पड़ा होगा ना, तो 9 और 9 कितना होता है 18, 18 / 2 कितना होता है 9। तो 9 इंडेक्स पे चेक किया होगा ना हमने, 9 इंडेक्स पे चेक किया होगा, वो नहीं मिला होगा। बट उसके बाद हम जो ये प्रोसेस कर रहे थे ना कि इंडेक्स को अपडेट कर रहे थे, वो अपडेट नहीं होगा। 9 इंडेक्स की आपकी बात ठीक है, चेक करके फिर जो है वो कहेगा कि ये क्योंकि बराबर हो गए स्टार्ट और एंड इंडेक्स, अब हमें मजीद सर्च करने की जरूरत नहीं। ठीक, ये आपकी बात ठीक है कि 9 इंडेक्स को सर्च करेगा बिल्कुल, ठीक है। तो आपके पास टोटल 4 आइटरेशन में ये सारा काम हो गया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हम कोई 8-7 हजार नंबर लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर सर्च के थ्रू उसको कैसे अगर देखेंगे, और बाइनरी सर्च में क्या फायदा होता है। तो बाइनरी सर्च का जो सबसे बड़ा फायदा है, पहली चीज, बाइनरी सर्च तब इस्तेमाल होती है जब अरे सॉर्टेड होती है। अरे सॉर्टेड होने से मुराद क्या है कि अरे की वैल्यूज तरतीब में हो, ठीक है। दूसरी चीज, बाइनरी सर्च जो है वो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है उसकी नंबर ऑफ इटरेशन कम होती है, कम। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये ठीक है, क्योंकि अरे को हम हर दफा हाफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने के लिए, कि कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कैसे इसको करेंगे इम्प्लीमेंट। सबसे पहले पहले मैंने आपको बताया कि बाइनरी सर्च जो है वो कैरेक्टर अरे के लिए इस्तेमाल होगा, और कैरेक्टर नहीं इंटीजर अरे के लिए हम करते हैं। कैरेक्टर अरे में भी कर सकते हैं, बट जाहिर सी बात है उसमें फिर आपको पता है आस्की नंबर होते हैं, आस्की वैल्यूज के हिसाब से देखना पड़ता है।
साइज, और साइज आपकी है const int size is equal to 10, और यहाँ पे नंबर हम एग्जैक्टली वही वाला ले लेते हैं ताकि एल्गोरिथम अगर चलाना हो तो चला भी सके। 2 4 6 9 11 23 65 77 99 और 100। ठीक है, ओके जी। अब हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है, और वो वेरिएबल कौन कौन से हैं? एक चाहिए हमें इंट इंडेक्स जो बार बार रिकैलकुलेट होगा, एक चाहिए स्टार्ट वो जो स्टार्ट होगा पहले 0, और एक हमें चाहिए एंड। एंड क्या होगा? साइज माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने एक लूप लगाना है, वो लूप लगा लेते हैं, वाइल लूप लगाते हैं। ये कंडीशन जो है ना इसमें, वो प्लस प्लस तो हमने करना नहीं है। ये लूप कब तक चलना है? ये लूप तब तक चलना है जब तक स्टार्ट की वैल्यू जो है वो एंड के बराबर ना हो। जब तक ये छोटी होगी इससे तब तक चलता रहेगा, जैसे ही इससे बड़ी होगी, स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाएगी, आपने ये लूप बंद कर देना, फौरन बंद कर देना। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने सबसे पहले पहले जो काम करना है ना, वो ये करना है कि हमने इंडेक्स को कैलकुलेट करना। इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ये तो आपको मैंने अभी बताया भी कि स्टार्ट इंडेक्स को कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहले पहले हमने स्टार्ट और एंडिंग इंडेक्स को चेक करना है। ठीक है, ओके। अब आपने यहां पे देखना है कि आपका नंबर जो है वो क्या है, क्योंकि अगली दफा हमने इनको अपडेट भी करना है ना, स्टार्ट और एंडिंग को। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास जो नंबर है वो क्या इससे बड़ा है। अरे आप इंडेक्स जो करंट इंडेक्स है, पहले पहले इंडेक्स क्या निकलेगा? पहले पहले इंडेक्स निकलेगा 4। तो हमने देखना है कि 4 इंडेक्स से बड़ा है। अगर तो बड़ा है उस केस में हमने क्या करना है? आपने अभी देखा था कि बड़े होने के केस में हमने क्या किया था? एल्स इफ अगर नंबर जो है, अब ये नंबर भी हमने लेना था, सॉरी नंबर मैंने लिया नहीं, नंबर भी यूजर से लेना है हमने, नाम, और इसको कहते हैं एंटर ए नंबर यू वांट टू सर्च। नंबर भी लेना है, नंबर भी ले लिया। ठीक है, अच्छा, अगर ये नंबर छोटा है जो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो मिडिल इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, उससे अगर छोटा है तो उस केस में क्या करना है हमने? और अगर हमें नंबर फाइंड हो गया, अगर हमने नंबर फाइंड कर लिया, इस केस में क्या करना है? वैसी बात है, नंबर उससे बड़ा है नहीं, उससे छोटा है नहीं, तो नंबर अब बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ? बराबर का मतलब हुआ कि नंबर फाइंड हो गया। तो नंबर जैसे ही फाइंड हो जाए तो हम फ्लैग फ्लैग कर देंगे, फ्लैग एक वेरिएबल लेंगे, उसको कर देंगे ट्रू। ये तो हमने सर्चिंग के अंदर पहले भी किया था, और ब्रेक लगा। ठीक है, एक फ्लैग ले लेते हैं बूल टाइप का, बूल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। इसमें पहले फॉल्स पड़ा होगा, और बाहर आके हम चेक करेंगे कि इफ फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हम कहेंगे मुबारक हो नंबर फाउंड एट इंडेक्स भी बता देते हैं, इंडेक्स भी पता होगा तो हम इंडेक्स भी बताते हैं एट इंडेक्स। ठीक है, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू ना हुई तो क्या होगी? तो फॉल्स होगी। तो नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, डन। चलें जी, अब हम आते हैं कोड को पूरा करने में। अब देखिए, अब हमारा जो कोड है सर्चिंग वाला, उसमें फर्क क्या पड़ा? सिर्फ 2-3 चीजें ज्यादा पड़ रही है। काली स्क्रीन आ रही है। ओके, स्टाइल फॉर्मेट करंट, मीटिंग ऑप्शन,
अच्छा जी सर जी जी मुझे सर ये एल्स वाली कंडीशन फिर गलत नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि अगर अगर वो छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है और हाँ, एल्स तो में क्या सर होगा? तो क्या होगा सर आपके ख्याल में? सर एल्स में अगर आता है तो वो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो मौजूद ही नहीं है, एक तो गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, अगर मौजूद नहीं है लेकिन उससे बड़ा छोटा तो होगा ना। हाँ, मौजूद बेशक नहीं है, बड़ा छोटा तो होगा ना यार। पर सर आपने कंडीशन लगा दी अगर फ्लैग ट्रू है मतलब ना बड़ा है ना छोटा है तो हाँ, ये बात तुम ठीक कर रहे हो कि तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तो नंबर जो है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक इसलिए नहीं कर रहे हो कि अगर वो नंबर मौजूद नहीं है, लेट सपोज हम नंबर ले लेते हैं 102, ठीक है, या नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो वो या इनसे छोटा होगा या इनसे बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल तो होगा ही नहीं ना, इक्वल होगा ही नहीं ना। अगर लेट सपोज तुम कोई भी नंबर ले लो, लेट सपोज 67 ले लो, तो 67 पहले 11 से बड़ा है, इधर आ जाएगा, 23 से छोटा है, इधर आ जाएगा, तो ये तो चलता ही रहेगा, तो ये तो नहीं मतलब फाउंड होगा आपको, ठीक है, तो आपकी बात वो दुरुस्त नहीं होगी इस केस में। क्योंकि देखो ना, नंबर के लिए तीन कंडीशन बनती हैं, या वो है या वो नहीं, ठीक है। अगर है तो वो लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, या इक्वल होगा, इन तीनों में से कोई एक चीज होगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं बनती, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अभी इस पे चलाते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर। अच्छा, अगर नंबर बड़ा है, अगर हमारे पास नंबर जो सर्च कर रहे हैं वो बड़ा है, तो हमने क्या करना था शाबाश? अगर नंबर इस तरफ मौजूद है तो हमने क्या करना था शाबाश? कोई बता सकता है हमने क्या करना था? अगर हमने हमारा नंबर इस तरफ कहीं लाया करता है, लेट सपोज वो नंबर 99 था, तो हमने क्या करना था? एंड इंडेक्स को नहीं छेड़ना, स्टार्ट हमने सर स्टार्ट इंडेक्स को, स्टार्ट को बिल्कुल इंडेक्स के बराबर स्टार्ट जो इंडेक्स है वो इंडेक्स +1, इंडेक्स के बराबर नहीं, +1 भी करना है ना। देखो ना, ये तो सर्च हो गया ना, ये इंडेक्स तो सर्च हो गया, अब हमने इससे आगे वाला इंडेक्स सर्च करना, ठीक है। इसी तरह से जब आपका नंबर लेफ्ट साइड पे लाया करता हो, लेफ्ट साइड से मतलब इस तरफ लाया करता हो, तो हमने क्या करना है? तो हमने एंड इंडेक्स को करना है यहाँ पे 3 इंडेक्स पे लाना है, तो यहाँ पे एंड क्या हो जाएगा? एंड इज इक्वल टू इंडेक्स -1, ठीक है। क्यों इंडेक्स -1 होगा? क्योंकि स्टार्ट तो हमारा 0 से होगा और एंड यहां से होगा, हमारा इंडेक्स जो था उससे -1। अब हमने इधर सर्च करना है, ठीक है। और अगर वो नंबर मिल गया तो फिर तो जाहिर सी बात है मौजूद है, ठीक है। पहले इसको चलाते हैं। ओके, एरर्स आना शुरू। सर वो रे साइज में अपने 2 कॉमास लगाए हुए हैं। वो हटा दिया मैंने। एक मिनट, ये अभी पीसी जो है ना थोड़ा स्लो हो गया है, विंडो चाह रहा है कि मैं करूं, पर मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा विंडो करने का। ओके, दैट्स हैंग, जस्ट वेट, एक मिनट, ये मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, एंटर नंबर, जी नंबर कौन सा एंटर करें? 65 एंटर कर लेते हैं, लेट्स सपोज नंबर फाउंड एट 6 इंडेक्स, ठीक है। अब इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि यार ये कोड हमारा कितना एफिशिएंट है। हम उसके लिए एक काम करते हैं, लिखते हैं इंट आइट्रेशन, देखते हैं कि कितनी आइट्रेशन में जो है ना ये करता है काम, ठीक है। तो वो भी साथ में आखिर में ना वो भी प्रिंट कराएंगे हम। तो उस आइट्रेशन को बस सिंपल हम प्लस प्लस कर देंगे इधर, और कुछ भी नहीं है। ये आइट्रेशन वैसे ही चेक करने के लिए, आप जरूरी नहीं लगाए, ये ध्यान में रखें, ये आइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आइट्रेशन आपने लगानी नहीं है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कितनी दफा लूप चलता है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो हम ऐसे कर लेते हैं कि सी आउट, ये इफ एल्स पे डिपेंड ही ना करे, सी आउट number of iteration is, अब देखते हैं क्या होता है। अब लेट सपोज हमने 65 सर्च करना है, 65 4 आइटरेशन में ये काम हो गया था। वैसे ब्रेक लगाया था मैंने, तो ब्रेक लगाया, ठीक है।
4 इटरेशन में ये 65 मिल गया था। अच्छा 77 आपको याद होगा, मैंने 2 इटरेशन में निकाल के दिखाया था। तो 77 देखते हैं कितने इटरेशन में निकलता है इसमें। 77 2 इटरेशन में निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम एक नंबर अब एंटर करते हैं जो उसमें मौजूद ही ना हो। लेट्स सपोज वो नंबर है 102, नंबर नॉट फाउंड, ठीक है। और ये 4 इटरेशन में हमें पता चल गया कि नंबर नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं 4 इटरेशन में ही पता चल गया हमें कि नंबर मौजूद नहीं। अब हम एक नंबर इसमें से मिडिल वाला ही 67 एंटर करते हैं। 67 अगेन नॉट फाउंड, बट 4 इटरेशन में पता चल गया कि वो नंबर नहीं मौजूद, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या कहती है कि आपने ये एल्गोरिथम चलाते जाना है और बार बार अरे का हाफ करते जाए, ठीक है। अरे का आधा करते जाए, ठीक है। डिवाइड करते जाए अरे को, ठीक है। पहले आपने मिडिल से स्टार्ट करें, देखें किस तरह मौजूद है, फिर आप इधर आ जाएं। इधर आने से क्या होगा, ये सारा हाफ जो है ना खत्म हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बाइनरी सर्च, जी जी। अगर नंबर एक दफा से ज्यादा दफा आ रहा हो, फ्रीक्वेंसी उसकी एक से ज्यादा हो, तो फिर तो इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं होगी, इसमें वो सिर्फ कहेगा कि वो नंबर जो है ना मौजूद है। बस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज 11 है ना, ओके 11 नहीं, 11 तो पहले वो में मिल जाएगा, फिर 2 कर लेते हैं। 2 कह रहे सर थे, 6 कर दोनों लेता तरफ हूँ, आते रहते हैं। 6 कर लेता हूँ पहले। तब कोई अब ऐसा मैं नंबर 6, रखें राइट पे भी है, कोई लेफ्ट पे भी है। अच्छा जो लेफ्ट पे भी हो राइट पे भी हो, अच्छा चलो ठीक है, बेहतर है। नहीं, वो ठीक फिर है सॉर्ट नहीं होगा सर। नहीं फिर वो सॉर्टेड नहीं होगा, सही बात है तुम्हारी, फिर अरे सॉर्टेड नहीं होगी ना। ठीक है। या तो मुझे नंबर बताए, ठीक है। अब 6 के केस में देखिए मुझे बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, ठीक है कि नंबर इज फाउंड। ये असल में सिर्फ नंबर फाउंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी फाइंड आप जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे, फ्रीक्वेंसी इससे फाइंड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा आप अब ऐसा सर अब आप लोगों को एक चीज बड़ी बताता हूँ इंपॉर्टेंट, और वो ये है जब हम ये डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे पहले, जब डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़नी होगी बट मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ कि ये असल में कहानी है क्या। तो ये लूप है ना, ये लूप लगा लिया आपने। अच्छा अब मैं एक इसको थोड़ा सा समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज पे ले जाता हूँ। मैंने एक कोड लिखा है, बट वो कोड फाइल हैंडलिंग के थ्रू है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो बेहतर है। फाइल हैंडलिंग अभी हमारा टॉपिक है नहीं, वैसे फाइल हैंडलिंग है हमारा ये है पीएफ का टॉपिक। बट मैंने फाइल हैंडलिंग को ज्यादा कोई डिटेल से इसमें कोई डिस्कस नहीं किया है। मैंने अब किया ये है कि मुझे 8000 वैल्यू लेनी है, तो जाहिर सी बात है मेरे में अब इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं 8000 वैल्यू आपके सामने ले सकूं इतना। तो 8000 वैल्यू मैंने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट होता है फाइल हैंडलिंग का, मैं आपको बताता हूँ। फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है कि आप वैल्यूज पहले से ही फाइल के अंदर स्टोर कर लें, ठीक है। इसको कहते हैं फाइल हैंडलिंग। आप फाइल के अंदर स्टोर कर लें और फाइल से वैल्यू रीड करें। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आप इनपुट ले रहे थे ना, इनपुट आपको ये चीजें आनी नहीं चाहिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि बाइनरी सर्च का फायदा क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए ये फाइल है, इसमें कोई 8000 के करीब एंट्री हुई है, 8000 के करीब। ये डिफरेंट नंबर है पर सॉर्टेड है सारे। ये मैंने कल सारे 8000 एंट्रीज की हैं, ठीक है। अब ये इसमें से मैं आखिरी में एक नंबर पड़ा हुआ ये सर्च करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। ये एक कोड है छोटा सा, ये असल में फाइल को रीड किया है फिर फाइल को पढ़ा है। ये असल में क्या करता है, ये कोड फाइल से रीड करके डेटा को अरे में स्टोर करता है, ठीक है। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये काम फाइल रीडिंग कैसे होती है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जो उसमें बताने वाली चीज है कि जो पहले हमने क्या किया था, अरे को इनिशियलाइज किया था, ठीक है ना। अब मैंने अरे को इनिशियलाइज नहीं किया है, ये सारा कोड लिखा है इतना। ये क्या करता है, अरे को फाइल से ले लेता है। ये अरे की साइज कितनी है, 7000, और ये मैंने फाइल से स्टोर कर लिया है। ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डिटेल से पढ़ोगे। जो समझाने वाली चीज है वो ये है कि मैं इस नंबर की जगह पे रखता हूं एक नंबर, ठीक है। और ये नंबर बिल्कुल फाइल के एंड में पड़ा हुआ है, मतलब कोई 7998 पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी पोजीशन मतलब इतना दूर पड़ा हुआ है। अब हम एल्गोरिथम चला के देखते हैं। मैंने एल्गोरिथम बाइनरी सर्चिंग का पहले लिख दिया था इसमें, तो इसको एक बार चला के देखते हैं कि ये किस इंडेक्स पे मौजूद है। ये आखिरी जो है वो इंडेक्स है, एक मिनट चला के देखते हैं।
अब नंबर ये फाउंड हो गया है, नंबर फाउंड हो गया है, बट किस इंडेक्स पे फाइंड हुआ है? ये इंडेक्स है इसका 6998 इंडेक्स है। मतलब जाहिर सी बात है अगर 7000 वैल्यू है तो ये यही इंडेक्स बनता है। और कितनी आइट्रेशन में हुआ है? 12 आइट्रेशन में हुआ है, सिर्फ 12 आइट्रेशन में। आप देख रहे हैं इस कोड का क्या फायदा है आपको? 7000 वैल्यूज में से हमने आखिरी वैल्यू जो वर्स्ट केस है, अगर हम इस काम को लीनियर सर्च के थ्रू करें, आप बता सकते हैं कितनी आइट्रेशन चलेंगी लीनियर सर्च के थ्रू अगर करें? तो जिस इंडेक्स पे पड़ा हैगा उतनी आइट्रेशन, ये मतलब बिल्कुल इसमें 6998 जो है ना वो आपके पास आइट्रेशन चलेंगी अगर लीनियर सर्च के थ्रू आपने किया तो। ठीक है, इतनी दफा लूप चलेगा। आइट्रेशन से मुराद है इतनी दफा लूप चलेगा। बट बाइनरी सर्च में कितना लूप चला है? सिर्फ 12 दफा, सिर्फ 12 दफा। फायदा नजर आ रहा है आपको? जी, फायदा नजर आ रहा है आपको? कोई समझ में आ रहा है कि क्यों बाइनरी सर्च हम यूज कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं? जी सर। ठीक है ना? तो बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्च है जो सबसे एफिशिएंट है। अब आप सोचें कि आपने 1 करोड़ नंबर है उसमें सर्चिंग करनी है, तो ये आपको जवाब है ना कोई 100 आइट्रेशन में दे देगा, 100 से भी कम आइट्रेशन में आपको जवाब दे देगा कि ये नंबर है। बट उसी काम को अगर लीनियर सर्च के थ्रू हम करेंगे, लीनियर सर्च से मुराद है जो अभी तक हम सर्चिंग कर रहे थे उसको हम लीनियर सर्च कहते हैं। ठीक है, अगर हम उसके थ्रू करेंगे तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। फिर हमें 1 करोड़ चेक लगाने पड़ेंगे, और 1 करोड़ चेक लगाना 1 करोड़ दफा लूप जो है ना उसमें टाइम लगता है। लूप तो लग जाएगा पर टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको कहा था कि आगे जाके आपने बड़ी बड़ी फाइलों पे काम करना है। ये तो नहीं होगा कि हम बार बार कंसोल से इनपुट करवाते रहेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी डेटा होगी। यूसीपी के कितने स्टूडेंट्स है, इतना बड़ा डेटा बेस पड़ा होगा उनके पास। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है वो काम जो है वो बड़ी बड़ी डेटा होती है और वो फाइलों में स्टोर होती है। ठीक है, ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा। वैसे ही मतलब ये जो है आप कुछ गेम वाले जो स्टूडेंट हैं वो उसको यूज भी कर सकते हैं फाइल से रीड करने के लिए। बट खैर वो कल मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। तो सर हम ये इस सारी स्टेज चीजें पे सर रैंडम, जी जी हम सर इस जिस अपनी तरह स्टेज पे हम रैंडम नंबर भी निकाल सकते हैं ना, रैंडम 8000 रैंडम नंबर। बिल्कुल, पर वो मसला उसमें ये होगा कि वो सॉर्टेड नहीं होंगे, तो उसको उसके पहले बाद में सॉर्ट का सॉर्ट कोड। करना है। हाँ वही कह रहा हूँ, उसको फिर सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको इसका फायदा नजर आए। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट ये है कि कल जो है, एक मिनट मुझे बात करनी